विराट कोहली सर ये बड़ा जरूरी है इसके साथ। आसिफ ने, शोएब मलिक ने, शोएब अख्तर ने जो भी बोला, बीसीसीआई ने कैसे मैनेज किया इसको? क्या मैनेज, मुझे ये बताएं रोहित शर्मा ने क्या मैनेज किया? रोहित शर्मा कप्तान है ना मुंबई इंडियंस का। 500 किस्म के क्लॉज होते हैं, वो किसी और प्लेयर को उठाएंगे खिलाएंगे। इंडिया किस प्लेयर को उठाएगी वर्ल्ड कप खिलाएगी? जो बंदा नया आएगा ही वुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैंने जाना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, 2-3 हफ्ते का टाइम होगा उसके पास अच्छा प्रिपेयर करने का अपने आप को, तो ये जरा फर्क आ जाएगा। लेकिन फिर इधर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया कि बीसीसीआई भी पीसीबी की तरह सो रहा है, उनका भी मेडिकल स्टाफ जो है वो भी हमारी तरह का ही है, उनके यहाँ भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो स्पोर्ट्स। देखिए मैंने आपको आसिफ की बात से भी इख्तलाफ किया था जब उन्होंने विराट कोहली के बैटिंग, देखें एक बैट्समैन, मैं नहीं कहता एक अच्छा बैट्समैन विराट कोहली, सर ये बड़ा जरूरी है इसके साथ। आसिफ ने, शोएब मलिक ने, शोएब अख्तर ने जो भी बोला, बीसीसीआई ने कैसे मैनेज किया इसको? क्या मैनेज किया? ये क्या मैनेज किया बीसीसीआई ने? बात करें बीसीसीआई ने क्या मैनेज किया, मुझे ये बताएं। रोहित शर्मा ने क्या मैनेज किया? रोहित शर्मा कप्तान है ना मुंबई इंडियंस का, और अब तो रोहित शर्मा फुल फ्लैज। अब देखे ना नुकसान किसका है, मुंबई इंडियंस का, टीम इंडिया का, नेशनल टीम का, या एक लीग की टीम का, एक फ्रेंचाइज की टीम का? देखिए नुकसान तो सबका, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो तो इंडिया की टीम हो रही है ना। सबसे का नुकसान नहीं है ना, सबसे बड़ा नुकसान है कौम का, सबसे बड़ा नुकसान है मुल्क का। नहीं, आईपीएल जो उसको पैसे दे रहा है तो उनकी टीम का भी नुकसान है, लेकिन अगर आप बोलें इसको प्रायोरिटाइज करें तो सबसे ज्यादा इंडिया का नुकसान। यार देखिए प्राइवेटाइज करें तो उन्होंने तो एक इंजर्ड 8 करोड़ का आर्चर भी उठा लिया। उन्होंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी ना रिजवान अदर। उन्होंने तो आर्चर पे भी 8 करोड़ ब्लाइंड खेला, नहीं आता आर्चर अगले साल। फिर पैसे तो आपने देने हैं, सब्जेक्ट टू तो नहीं है उसमें तो ये था एक बंदा आपने डाला है, होपफुली ही विल बी अवेलेबल इन 2023 सीजन, यही है ना भाई बात। यह लीग तो कोई ना कोई कर लेगी, उनको तो आप कोई ना कोई वे आउट दे देंगे ना कि भाई बुमराह नहीं है आप एक और प्लेयर खरीद लें। एक मिसाल है, मुल्क कहां से खरीदेगा एक और प्लेयर? मेरा सवाल यह है मेरा भाई, नुकसान लीग का नहीं है, टेक्निकली फाइनेंशियल लॉस तो मैं और आप भी भर देंगे। एक मिसाल है, इंसान का लॉस आप भर सकते हैं? नो, आप फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडल को चेंज कर सकते हैं। आप अपने मुल्क के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह ट्रेंट बोल्ट को खिला लेंगे, आप अपने मुल्क की जगह इवन के आप किसी और फ्रेंचाइज का प्लेयर खिला सकते हैं। फ्रेंचाइज में तो आप कर सकते हैं, मुल्क के लिए क्या करेंगे? तो बात यह मेरा भाई बीसीसीआई इज फुली एट फॉल्ट। अब जो भी था इन 2-3 सालों में, क्या वो बेहोश था? क्या उसको खबर नहीं थी? क्या उसने बड़े टूर्नामेंट नहीं देखे? कमिंग थिक एंड फास्ट उन्होंने नहीं देखा कि वर्ल्ड T20, एशिया कप, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, ये नहीं देखा? ये 6 महीने के लिए कम से कम आउट हो रहा है बुमराह। ये जो फ्रैक्चर है ना, ये हेयरलाइन ही है, लेकिन ये जो है इसके लिए सर्जरी नहीं चाहिए, लेकिन इसका जो हीलिंग प्रोसेस है इट विल टेक अराउंड 6 मंथ्स। तो 6 महीने का मतलब ये है रिजवान, अगर ये फुल ठीक होके आ जाए तो इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आईपीएल में ये फिर अवेलेबल हो सकता है। आपने वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है, आईपीएल के 14, 16, 15 मैच अहम हो जाएंगे, या वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के लिए, ये 2 सवालात बड़े अहम है। लाइक वी वेरी ऑफ्टन वी क्रिटिसाइज पीसीबी कि उनका रवैया अजीब सा होता है, सब कुछ अनप्रोफेशनल, समझ नहीं है। बिल्कुल, बट मोर और लेस द इफ बीसीसीआई स्टेशन ये जिस तरह ये ट्रीट हुआ है तो फिर क्या फर्क? यार रिजवान आप इसको समझें, इसको समझें। 49 मैचेस है कंट्री के, बीसीसीआई ने मुल्क के ऊपर लीग को तरजीह दी। मुंबई इंडियन को कहीं ना कहीं उन्होंने बेल आउट किया, उनको फायदा दिया। मैंने आपको भी पूरे 103 मैच गिनवाए 16 से 22 तक, 103 मैच बुमराह खेला है, और 2020 से लेके 2022 तक 49 में से 39 मैचेस उसने स्किप किए हैं। अगर ये इंजरी, अगर ये प्रॉब्लम नेशनल ड्यूटी पे आए, जैसे शाहिन शाह अफरीदी को आई है, जैसे जडेजा को आई है, ये इट मेक सम सेंस। जब आप लीग खेल रहे हैं तो नुकसान अल्टीमेट लूजर जो है वो बीसीसीआई है, अल्टीमेट लूजर टीम इंडिया है, अल्टीमेट लूजर मुंबई इंडियन नहीं है। मैं ये मानता ही नहीं हूं।
वो तो फ्रांसिस से इजाजत लेंगे, 500 किस्म के क्लॉज होते हैं, वो किसी और प्लेयर को उठाएंगे, खिलाएंगे। इंडिया किस प्लेयर को उठाएगी, वर्ल्ड कप खिलाएगी? Manjinder is saying, Paji, it's wonderful to know that he is unfit. At least we know now. At least we know now. But if he gets injured during the game, how certain are you that Shaheen will be 100%? Manjinder ji, ठीक है, देखें आप I got it what you wanted to say. Actually, selection of words could have been better. But I got your idea. You are saying it's better in a way that we came to know earlier that he is unfit. Rather, if we would have came to know during the World Cup कि वो injured हो गया, उसमें भी कोई it would have not make any difference. आप उस वक्त भी लेते और आप भी ले सकते हैं। नहीं, उसमें डिफरेंस तो बनता है थोड़ा, क्योंकि अभी जो बंदा नया आएगा ही वुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैंने जाना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, 2-3 हफ्ते का टाइम होगा उसके पास अच्छा प्रिपेयर करने का अपने आप को, तो ये जरा फर्क आ जाएगा। बाकी तो जाहिर है शाहीन के बारे में 100% तो कोई भी नहीं है। दूसरे सवाल का हिस्सा ये है, ओनली शाहीन नोज बेटर और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोज बेटर। अच्छा जी, अरुण ने मैसेज किया, अरुण ने लिखा कुछ नहीं है। अच्छा, शाहीन का भी देखो, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हो जाएगा वो ठीक अभी, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं है। प्रांजन प्रासुनकन जी, इंडिया में अगर बुमराह शामी में से एक नहीं हुआ तो इंडिया का हाल एशिया कप से भी बुरा होगा। कोहली रोहित चल भी गए तो भी 200 का टारगेट नहीं डिफेंड होगा। प्रांजन प्रासुन जी, देखें इस पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, ये बाद में करेंगे, अभी आप इकट्ठे करें इनको। मेरा मतलब ये सारे तकरीबन एक ही जैसी बात होगी ना, आगे हमने सोल्यूशन पे जाना है, पहले आप इकट्ठे कर लें सारों के, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैसेज तो जो साथ साथ इकट्ठे से मुराद है ये वाला जवाब जो है ना, हमारा एक ही जवाब होगा इसका, जितने क्वेश्चन आ जाएंगे अच्छा है। तो बाकी ये कुछ एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर अभी इंजरी से वापस आया बुमराह, इफ ही वाज नॉट फुली फिट या हल्का फुल्का कुछ मसला था, तो फिर ये बायलैटरल में रिस्क लेने की जरूरत क्या थी? नहीं, एक मैच वो खेला है, दो मैच खेला, एक 8 ओवर वाला मैच तो मैच ही होता है। चले एक वो खेला, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। वो भी ना खेलता तो सिर्फ 7 मैच वो खेलता टीम इंडिया के लिए, पिछले 49 मैचों में 8 मैच खेलता। तो कहने का मकसद है, बात तो ठीक है, लेकिन फिर इधर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया कि बीसीसीआई भी पीसीबी की तरह सो रहा है, उनका भी मेडिकल स्टाफ जो है वो भी हमारी तरह का ही है, उनके यहाँ भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स की इंजरी को ट्रीट कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है फिर भाईजान, उनके बहुत बड़ा आप तो 7 अरब, उनका तो 7 अरब का मेडिकल बिल है सिर्फ टीम इंडिया का। तो इसका मतलब है कि अगर ये बहुत बड़ा सवाल है, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज कर दिया। इसका मतलब यह है रिजवान, ये कोई आज से तो इंजरी कैरी नहीं कर रहा। मैं तो ये नहीं मानूंगा कि आप अगर कहेंगे आज से इंजरी कैरी कर रहा है, नो वे। जैसे मैं शाहीन पे